दिस इज अभिजीत। कैसे हैं आप लोग? हम चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन इन अ प्रिज्म। ठीक, हमने कल प्रिज्म तक, पिछले लेक्चर में प्रिज्म तक की बात कंप्लीट कर ली थी कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म की डायमेंशन, उसका स्ट्रक्चर, उसके एंगल्स के बारे में, उसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग एजेस, प्रिंसिपल सेक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है। ठीक, refraction of light through prism। शुरू करने के पहले ही बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा ही जाता है विद प्रूफ। ठीक, इसमें से हमको कुछ रिजल्ट ऑब्टेन होंगे, उसका हम न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे और बहुत बार पेपर में इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको समझ के चलिएगा। तो पहले हम ले लेते हैं हमारा प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म। कल बात हो चुकी थी इसके बारे में। क्या था ये? ए बी सी। ठीक, एक लाइट इंसिडेंट करा लेते हैं। ठीक है, अब इस प्लेन के नॉर्मल बनानी है तो ये एंगल जितने पे होगा तो 90 डिग्री उतने पे आगे बढ़ जाएगा। यानी नॉर्मल कितने से जा रही होगी? 90 प्लस थीटा, अगर ये थीटा होगा तो। ठीक है, तो मान लेते हैं नॉर्मल आपकी यूं जा रही है। ठीक, अब क्या होगा? रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो गया। ठीक, अब डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, पहले नॉर्मल बना लेते हैं। ठीक, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। ठीक, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ये आपकी इमर्जेंट रे हो गई। ठीक है, ये आपके नॉर्मल्स हो गए। ठीक, अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग में तो यहां नेमिंग कर लेते हैं। ठीक, फिर आगे चलेंगे। तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट ओ हो गया जहां से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, आपका ये पॉइंट पी हो गया। नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट हो गया। ठीक, I1 ले लेते हैं। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक, ये मान लेते हैं PQ, ये पॉइंट। यहां पे नॉर्मल मिल रहा है तो ये मान लेते हैं हमारा N। ठीक, ये क्या हो गया? Q हो गया। और ये ले लेते हैं हम R। ठीक, नॉर्मल से एंगल बन रहा है तो ये क्या है? I2। ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा ये R1, ये आपका R2। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि I1 और I2 क्यों? इसको तो इमर्जेंट एंगल लेना चाहिए था। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का, यानी एक बार इधर से चलेंगे, एक बार इधर से चलेंगे। तो इसलिए ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। ठीक, और एक बात, जो आपकी लाइट होगी वो क्या होगी? मोनोक्रोमेटिक होगी, मतलब सिंगल कलर की ही लाइट का यूज हम इसमें करेंगे। अब कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या? इंसिडेंट रे को हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक, पीछे जब एक्सटेंड करेंगे और इमर्जेंट रे को एक्सटेंड कर देते हैं तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, नाम ले लेते हैं M। ठीक, ये हो गई आपकी L। ठीक है, और ये एंगल आपका हो गया डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? डेल्टा 1। ये हो जाएगा आपका डेल्टा 2। इतनी बात क्लियर है।
अब एक तरफ से चलना स्टार्ट करते हैं कि ये डेल्टा वन डेल्टा टू आई वन आई टू है क्या। स्टार्ट करते हैं यहां से, आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली, ठीक। एक और ले लेते हैं, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए, जो कल बात हो चुकी थी। तो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल, ये नॉर्मल आपकी, यहां से रिफ्रैक्ट हुई R1, ये R2 और ये इमर्जेंट एंगल। अब ये डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा क्या है, पहले बात करते हैं डेल्टा वन की। अगर मान लीजिए ये प्रिज्म ना होता और यहां से इंसिडेंट रे जाती तो किस पाथ पे जा रही होती, वही आपकी क्या है, ओवल, ठीक, जब प्रिज्म नहीं होगा तब, ठीक। अगर जनरल लैंग्वेज में समझे तो हमने क्या किया है, केवल इंसिडेंट रे को पीछे एक्सटेंड कर दिया है, जैसा हम क्लास 9 के लाइव चैप्टर में करके इमेज फॉर्मेशन में देखते थे। तो वही सेम चीज यहां पे भी हुई है। क्या किया है, इंसिडेंट रे को पीछे एक्सटेंड किया है, इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड किया है, यहां पे कट हुआ। अब 1 by 1 BAC क्या होगा आपका, BAC एंगल क्या है, ए क्या, प्रिज्म का एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। फिर अब देखते हैं ये डेल्टा क्या है, ठीक, डेल्टा कैसे निकालेंगे। तो ये आपका एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, कौन सा, ट्रायंगल PMQ, ठीक, ट्रायंगल PMQ में, PMQ में ये वाला ट्रायंगल, एक एंगल डेल्टा वन, एक एंगल डेल्टा टू, तो रिमेनिंग कौन सा बचा, एंगल M आपको निकालना है। तो एंगल M प्लस डेल्टा M, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल M को निकालना है, P की वैल्यू क्या है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल M क्या आ गया आपका, ठीक, एंगल M आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ठीक है। अब हमको बेसिकली निकालना क्या है, डेल्टा और डेल्टा वन डेल्टा टू में रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन कैसे निकलेगा, ये आपका क्या हो गया, एंगल M क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अब यहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पे क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी डेल्टा M के अपोजिट जो एंगल होगा उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, ये वाली, ठीक। तो एट पॉइंट O, ठीक, सॉरी, एट पॉइंट M अपोजिट एंगल कितना होगा, अपोजिट एंगल M वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री माइनस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ठीक है। फिर आपको वैल्यू चाहिए डेल्टा की, तो डेल्टा की वैल्यू कैसे आएगी, अरे यार, हमें वैल्यू चाहिए डेल्टा की, ठीक। तो हम कंसीडर कौन सी कर रहे हैं, ये मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं D और R वाली लाइन, ठीक, या DQ ले लेते हैं। तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक तरफ का मेजर कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक। तो क्या करेंगे, एंगल DML प्लस LMQ 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक, स्ट्रेट लाइन। अब DML की वैल्यू कितनी थी, ये वाली पुट कर देते हैं, 180 डिग्री माइनस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस एंगल कौन सा है, डेल्टा, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। अब ये क्या होगा, 180 से 180 कैंसल आउट, ये माइनस में हो उधर जाएगा प्लस में, तो आपका रिलेशन क्या निकलेगा,
डेल्टा बराबर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ठीक, तो ये आपका पहला रिलेशन आ गया है। ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं। अब चलते हैं अपने अगले तरफ। ठीक, हम डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू की तरफ पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए? अब देखते हैं डेल्टा वन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, डेल्टा वन की वैल्यू, तो अगर यहां से देखें तो I1 किसके बराबर होगा? R1 प्लस डेल्टा वन के। ठीक, I1 बराबर R1 प्लस डेल्टा वन, तो डेल्टा वन की वैल्यू कितनी हो गई? R1 माइनस सॉरी I1 माइनस R1। ठीक, सेम चीज डेल्टा टू में होगी, तो क्या होगा? I2 बराबर R2 प्लस डेल्टा टू, तो डेल्टा टू बराबर I2 माइनस R2। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यू को उठा के इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो डेल्टा बराबर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या? I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक, अब I1 I2 एक तरफ, R1 R2 एक तरफ, तो क्या आएगा? डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ठीक, इसको मार्क कर लेते हैं रिलेशन ए। ठीक, यहां लिख लेते हैं I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2।